बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। सिटी न्यूज़ के साथ मैं इकरा फातिमा और मैं हूं सफदर वसीम। सबसे पहले आपको खबर दें फैसलाबाद से, जहां गुज़िश्ता रोज थाना सदर के इलाके में होने वाली दोहरे कत्ल की सीसीटीवी फुटेज सिटी न्यूज ने हासिल कर ली। फुटेज में मुलजमान को मोटरसाइकिल सवार बाप बेटा पर फायरिंग करते हुए वाज़ेह तौर पर देखा जा सकता है। घात लगाए बैठे मुलजमान ने फायरिंग की, जिससे बाप बेटा मौका पर ही जाम हो गए, जबकि मुलजमान मौका से फरार हो गए। पुलिस ने नाशे तहवील में लेकर कार्रवाई शुरू कर दी है। आम खबर आपको दे रहे फैसलाबाद से, जहां गुज़िश्ता रोज थाना सदर के इलाका में होने वाले दोहरे कत्ल की सीसीटीवी फुटेज सिटी न्यूज ने हासिल कर ली। फुटेज में मुलजमान को मोटरसाइकिल सवार बाप बेटा पर फायरिंग करते हुए वाज़ेह तौर पर देखा जा सकता है। घाट लगाए बैठे मुलजमान ने फायरिंग की, जिससे बाप बेटा मौका पर ही जा बहक हो गए, जबकि मुलजमान मौका से फरार हो गए। पुलिस ने नाशे तहवील में लेकर कार्रवाई शुरू कर दी। मजीद इस पर बात कर लेते ब्यूरो चीफ फैसलाबाद वकास शिराज से। जी वकास, ये क्या मामला है और क्या कोई मुलजिम गिरफ्तार किया गया है? जी बिल्कुल, इस रोज थाना सदर के इलाका में दोहरे कत्ल का मामला पेश आया था, जिसकी सीसीटीवी फुटेज जो है सिटी न्यूज को मौसूल हुई है। सिटी न्यूज को मौसूल होने वाली फुटेज में देखा जा सकता है कि मुलजमान को मोटरसाइकिल पर सवार होकर मुल्क आते हैं और बाप बेटे पर फायरिंग करते हैं। गार्ड लगाए बैठे मुलजमान ने फायरिंग की, जिससे बाप बेटा मौके पर जाम बहक हो गए। मुलजमान मौके से फरार हो गए थे। पुलिस ने जो कार्रवाई शुरू कर दी है, थाना सदर में 5 नामजद और 2 नामालूम अफराद के खिलाफ मुकदमा भी दर्ज कर लिया गया। मुलजमान को जल्द गिरफ्तार कर लिया जाएगा, ये कहना है पुलिस का। सरे बाजार जो है दोनों बाप बेटे को जो है मुलजमान ने बेदर्दी से जो कत्ल किया फायरिंग करके, उसके बाद जो है फरार हो गए थे। जी और शुक्रिया वकास शिराज, आप हमें तफसीलात दे रहे थे। एक और अहम खबर है सखी सर्वे से, जहां कोरोना एसओपीज की खिलाफ वर्जी करने वालों की शामत आ गई। असिस्टेंट कमिश्नर कोर्ट छठा ने कार्रवाई करते हुए दर्जनों दुकानें सील कर दी, जबकि मुतअद्दिद को हजारों रुपए जुर्माने किए। जिले इंतजामिया के मुताबिक हुकूमती अहकामात की खिलाफ वर्जी पर किसी किस्म का समझौता नहीं किया जाएगा। सखी सरवर हुकूमत पंजाब के अहकामात के मुताबिक लॉकडाउन जो कि 8 मई से शुरू हुआ था और 16 मई तक जारी रहेगा, ताकि कोरोना वायरस से बचा जा सके के खिलाफ वर्जी पर सखी सरवर में 22 दुकानें सील की और दीगर लॉकडाउन के खिलाफ वर्जी करने वाले दुकानदारों को 30,000 रुपए जुर्माने किए। असिस्टेंट कमिश्नर को छठा असद खान चांडिया का कहना था कि कोरोना वायरस एक मूजी मर्ज है, इसका इलाज सिर्फ एहतियात से है। एहतियात करके खुद को और अपने प्यारों को इस मर्ज से महफूज रखें। लॉकडाउन 8 मई से शुरू हुआ था और इसके खिलाफ वर्जी जो भी करेगा उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। लॉकडाउन ने जहां गरीबों के घरों के चूल्हे ठंडे किए हैं, वहीं मुखैर हजरात भी सफेद पोश मुस्तहिकीन की इमदाद के लिए मैदान में आ गए। ईद की खुशियों में बराबर शरीक करने के लिए मुख्तलिफ शहरों में वेलफेयर तंजीमों ने काम शुरू कर दिया। समुद्री में अल फजीलत वेलफेयर फाउंडेशन के जेर एहतमाम चौधरी मोहम्मद लतीफ खोखर के ताउन से 30 मुस्तहिक घरानों के लिए ईद पैकेज का एहतमाम किया गया, जो कि रात की तारीकी में घरों तक पहुँचाया जाएगा। समुद्री से शहबाज मदनी की रिपोर्ट। अल फजीलत वेलफेयर फाउंडेशन समंदरी की जानब से 30 मुस्तहिक घरानों के लिए ईद राशन पैकेज तैयार किया गया। अल फजीलत फाउंडेशन के बानी अतीकुर रहमान रंधावा का कहना था कि ईद राशन पैकेज की तैयारी में जज्बा हुब्बुल वतनी से सरशार मेरे भतीजों मोहम्मद अबू बकर, मोहम्मद इब्राहिम और मोहम्मद बिलाल ने भरपूर साथ दिया। छोटे बच्चों को बचपन से ही दूसरों की मदद करने का सबक देना चाहिए, ताकि मुआशरे के मुस्तहिक अफराद की घर की दहलीज पर ही मदद हो सके। मुस्तहिक अफराद को रात के अंधेरे में घरों की दहलीज पर राशन पहुँचाया जाएगा, ताकि किसी की इज्जत नफस मजरूह न हो। अल फजीलत फाउंडेशन वक़्त मुश्किल में हमेशा अपने भाइयों के साथ खड़ी रही है। लॉकडाउन की वजह से अल फजीलत फाउंडेशन राशन पैकेज मुस्तहिक अफराद के घरों में पहुंचाएगी, ताकि मुस्तहिक अफराद भी ईद की खुशियां आसान तरीके से देख सकें। कैमरामैन उमर जट के साथ शहबाज मदनी, सिटी HD न्यूज समंदरी। दारुल हुकूमत इस्लामाबाद से 30 किलोमीटर दूर वाक़या नड़पंज पीर कुदरती हुस्न से माला माल, जिसे देखने सियाहों की बड़ी तादाद पहुंचती है। नड़पंज पीर राग से आज़ाद कश्मीर और इस्लामाबाद के हसीन नज़ारों को देखा जा सकता है, जो कि खूबसूरती के लिहाज से किसी से कम नहीं। रावलपिंडी की तहसील कोहोटा नड़पंज पीर रक्स खूबसूरती के लिहाज से किसी से कम नहीं। पंजपीर के मकाम से दरियाए जेहलम, रावल डैम, मंगला डैम समेत कश्मीर की पहाड़ियों के दिलकश नज़ारे दिखाई देते हैं। लगता है जैसे आप किसी और दुनिया में आ गए हों, क्योंकि इसके दिलकश नज़ारे आपको इस कदर मुतासिर करेंगे कि ऐसी खूबसूरती और कहीं नहीं होगी। नड़पंज में मौजूद कुदरती आबशारें, खूबसूरत पहाड़ियाँ, चहचहाते परिंदे देखकर दिल बाग बाग हो जाता है।
फैसला बाद में मुखालफीन ने फायरिंग करके कबड्डी के खिलाड़ी को मौत के घाट उतार दिया। थाना निशाताबाद के इलाका 49 चक में मुलजमान ने कबड्डी के खिलाड़ी आबिद अली को गोली मार दी। फायरिंग से कबड्डी प्लेयर शदीद जख्मी हो गया, जिसे अस्पताल मुंतकिल किया गया मगर जानबर न हो सका। फायरिंग करने वाले मुलजमान फरार हो गए। पुलिस ने कार्रवाई शुरू कर दी है। अफसोसनाक खबर आपको दे रहे फैसलाबाद से, जहां मुखालफीन ने फायरिंग करके कबड्डी के खिलाड़ी को मौत के घाट उतार दिया। थाना निशाताबाद के इलाका 49 चक में मुलजिमान ने कबड्डी के खिलाड़ी आबिद अली को गोली मारी। फायरिंग से कबड्डी प्लेयर शदीद जख्मी हो गया, जिसे अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया मगर जानवर न हो सका। फायरिंग करने वाले मुलजिमान फरार। पुलिस ने कार्रवाई शुरू कर दी है। मजीद इस पर बात कर लेते हैं ब्यूरो चीफ फैसलाबाद वकास शिराज से। जी वकास, क्या अपडेट्स हैं? बिल्कुल, मुखालफिन ने फायरिंग करके कबड्डी के खिलाड़ी को मौत के घाट उतार दिया है। थाना निशाताबाद के इलाका 49 जीमडे चक में मुलजमान ने कबड्डी के खिलाड़ी आबिद अली को गोलियां मारी। फायरिंग से कबड्डी प्लेयर जो शदीद जख्मी हुआ था, जिसे अस्पताल मुंतकिल किया गया मगर जहां पर ना हो सका। आबिद अली की नमाज जनाजा उनके आबाई इलाका में अदा की जाएगी। फायरिंग करने वाले मुलजमान जो है फरार है। पुलिस ने जो अभी कार्रवाई शुरू कर दी है। पुलिस का ये कहना है कि पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आने के बाद जो है मुलजमान की तलाश भी की जाएगी और इनके खिलाफ मुकदमा दर्ज किए जाएंगे। जी बहुत शुक्रिया वकास शिराज, आप हम तफसीलात दे रहे थे। पुलिस की मिली भगत या मामला कोई और। फैसलाबाद शहर भर में मुकम्मल लॉकडाउन, जबकि गैर कानूनी बाजार बाहर। रशीदाबाद के इलाके में मंगल बाजार लगा दिया गया। गैर कानूनी बाजार में सैकड़ों अफराद खरीदारी में मसरूफ, ना मास्क ना ही सैनिटाइजर, जबकि समाजी फासले का तो नामो निशान ही नहीं। पुलिस और इंतजामिया गैर कानूनी बाजार खत्म करवाने में मुकम्मल नाकाम नजर आती है। अहम खबर आपको दे रहे हैं फैसलाबाद से, जहां शहर भर में मुकम्मल लॉकडाउन, जबकि गैर कानूनी बाजार बहाल। रशीदाबाद के इलाका में मंगल बाजार लगा दिया गया। गैर कानूनी बाजार में सैकड़ों अफराद खरीदारी में मसरूफ, ना मास्क ना ही सैनिटाइजर, जबकि समाजी फासला का तो नामो निशान ही नहीं। पुलिस और इंतजामिया गैर कानूनी बाजार खत्म करवाने में मुकम्मल नाकाम दिखाई दे रही है। ब्यूरो चीफ फैसलाबाद वकास शिराज हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर मौजूद हैं। तफसीलात उनसे जानते हैं। जी वकास, बताइएगा इंतजामिया ने क्यों चुप साध रखी है? जी बिल्कुल, पुलिस की मिली भगत या फिर कोई और मामला। शहर भर में मुकम्मल लॉकडाउन के बावजूद गैर कानूनी बाजार जो है वो बहाल है। रशीदाबाद का इलाका जहाँ पर मंगल बाजार लगाया गया, जहाँ पर गैर कानूनी बाजार में सैकड़ों अफराद जो खरीदारी में मसरूफ है, बगैर मास्क के जो है खरीदारी की जा रही है, ना ही समाजी फासले का ख्याल रखा जा रहा है। इस हवाले से अगर देखा जाए जो हर रोज ऐसे बाजार लग रहे हैं, इसकी वजह से कोरोना वायरस जो फैलने का खदशा पैदा हो रहा है। इंतजामिया और पुलिस जो है वो नाकाम नजर आती है कि वो इन बाजारों को खत्म करवाए, जिस पर जो है शहरी में खासी तशवीश पाई जा रही है। अच्छी, बहुत शुक्रिया वकास शिराज, आप हमें तफसीलात से आगाह कर रहे थे। हुकूमत पंजाब की जानिब से कोरोना वबा की रोकथाम के लिए जहां मुकम्मल लॉकडाउन लगाया गया, वहीं मजदूरों के घरों के चूल्हे भी ठंडे पड़ने लगे, जबकि कारोबारी तबका हाथ पे हाथ धरे घरों में बैठा है। बिहाड़ी में लॉकडाउन के बाईस मार्केटें मुकम्मल तौर पर बंद हैं, जिस वजह से बार सैलून एसोसिएशन से ताल्लुक रखने वाले हजरात भी हुकूमत से सख्त नालां दिखाई देते हैं। आमिर कुरैशी हमारे रिपोर्टर वहां से हमारे साथ मौजूद हैं। तफसीलात उनसे जानते हैं। जी आमिर, आगाह कीजिएगा। मैं इस वक्त नादरा ऑफिस रोड पर मौजूद हूँ। हुकूमत की जानब से ईद से चंद रोज कबल मुकम्मल लॉकडाउन लगा दिया गया, जहाँ पर सारे तबके मुतासर हुए हैं। बार बार हेयर ड्रेस बार्बर एसोसिएशन भी काफ़ी परेशान नज़र आ रही है। मेरे पास बार्बर एसोसिएशन के सदर इमरान कुरैशी मौजूद हैं। उनसे बात करते हैं कि हुकूमत की जानब से ईद से चंद रोज कबल लॉकडाउन लगा दिया गया है, तो वो इस बारे में क्या कहना चाहिए? बहुत शुक्रिया मीडिया का, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, जो हमारी आवाज़ बन के हमारे पास आए हैं, मैं इनको वेलकम करता हूँ। दूसरा ये बात है कि पूरा माह रमज़ान हम लोगों ने घर में बैठ के गुजारा है। अब आखिर ले 2-3 दिन रह गए हैं और हम चाहते हैं कि हमारी शॉप जो है, जो छोटे ताजरान है या छोटे लोग हैं, जैसे हेयर ड्रेसर है, गारमेंट्स हैं, छोटे छोटे लोग अभी भी बाकी है, जो 2-3 दिन में ये सारा का सारा मामला जो लॉकडाउन में कर रहे हैं, ये लोगों पे कहर कर रहे हैं। ये हमारे जो इंतजामिया बैठी है या जो हमारे हुकूमत पाकिस्तान है, वो हम पे गौर करे और हम हमारी तरफ देखे कि पूरा साल जो इतनी हम लोगों पे मेहनत करते हैं, इसका जो रिजल्ट है वो आखिर ले 1-2 दिन में आना चाहिए। जो चांद रात होती है, ये हमारी मुकम्मल बारबर की ईद होती है, जो पूरे साल का निचोड़ होता है। तो मैं हुकूमत पंजाब से रिक्वेस्ट करता हूँ कि खुदारा हम पे जो ये जुल्म किया जा रहा है, ये जुल्म ना किया जाए और हमें 1-2 दिन की इजाज़त दी जाए और हम लोग अपना काम करें। जो हमारे बच्चे पहले ही तकरीबन पूरे लॉकडाउन में भूखे मर रहे हैं, तो हमें 1-2 दिन का जो ये टाइम है दें और हमें तकरीबन इजाज़त दी जाए कि हम भी अपना काम खुल के कर सकें। जी बहुत शुक्रिया। जी, जो बार्बर एसोसिएशन के सदर हैं इमरान कुरैशी, उनका कहना है कि हमने पूरा माह रमज़ान घर बैठ के गुजारा है और यही जो 2-3 दिन होते हैं वो हमारी रोजी रोटी के होते हैं, और हम हुकूमत पाकिस्तान से ये मुतालबा करते हैं कि जो छोटे ताजर हजरात हैं उनको दिनों इजाज़त दी जाए, ताकि हम अपने बच्चों के लिए शॉपिंग कर सकें और हमारे पूरे साल की रोजी रोटी इसी में है। जी
कोटद्दू में आवाम की सैर व तफरीह के लिए कायम इकबाल पार्क हुकूमती नुमाइंदों और इंतजामिया की नाहली के बाइस खंडरात का मंजर पेश करने लगा। जगह जगह गंदगी और कचरे के ढेर जमा होने से ताफुन फैलने लगा। पार्क में बुनियादी सहूलियात का फुकदान, जबकि कब्जा माफिया ने सरकारी अराजी पर मुबैना कब्जा करना शुरू कर दिया। हमारे रिपोर्टर राहिल खान इस वक्त उस पार्क में मौजूद हैं। जी राहिल खान, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, मैं इस वक्त मौजूद हूँ कोटद्दू शहर के वस्त में वाक़िया यहाँ का सबसे बड़ा पार्क इकबाल पार्क में, जहाँ पर जो है म्यूनसिपल कमेटी की जानिब से जो है इस पार्क के ऊपर जो है कब्जा किया हुआ है। म्यूनसिपल इंतज़ामिया इतनी नाअहल है और उनका नाअहली का मुँह बोलता सबूत ये है कि म्यूनसिपल कमेटी की जानिब से उनके बंजर और करोड़ों रुपए की मालियत से जो मशीनरी हैं वो ख़राब हुई हुई यहाँ पे पड़ी हुई है। यहाँ पर जो है एक तो तरफ हुकूमत की जानिब से पंजाब क्या बल्कि पूरे पाकिस्तान को ग्रीन एंड क्लीन करने का प्रोग्राम चलाया जा रहा है, लेकिन दूसरी तरफ यह है कि ये पार्क होने का सिर्फ एक मुंह है कि ये पार्क है, लेकिन उसके अलावा यहाँ पे पार्क की कोई फैसिलिटी यहाँ पे मौजूद नहीं है। हम गवर्नमेंट से ये अपील करना चाहेंगे कि हमारा इतना बड़ा ये शहर है, इसके अंदर कोई 2-4 ऐसे खूबसूरत से पार्क होने चाहिए जिस तरह बड़े शहरों के अंदर होते हैं। हमारे लोगों को ऐसा एनवायरनमेंट मिलना चाहिए आउटिंग के लिए, बच्चों के लिए, जो मेंटली तौर पे उनको फ्रेश कर सके। तो कभी अब यहाँ पे टीएमए वालों ने कब्जा किया हुआ है, जो कि ये हमारे लोगों के लिए बहुत बुरी बात। बंदा जहाँ आउटिंग के लिए अपने बच्चों को, छोटे बच्चों को लेके आ सके, हमारा इंतज़ामिया से भी और हुकूमत से भी यही मुतालबा है कि ये इकबाल पार्क को दोबारा इसकी पार्क को बहाल किया जाए। जी बिल्कुल, यहाँ पर मौजूद शहरियों का यही मुतालबा है हुकूमत से और इलाके के मुंतखब नुमाइंदगान से कि इकबाल पार्क के अलावा जो यहाँ पर मौजूद पार्क हैं, जो तहसील कोटद्दू एक बड़ी तहसील है, यहाँ पर बच्चों की सैर व तफरीह के लिए पार्क को जो है तरजीह दी जाए। ग्रीनरी यहाँ पर जो है घास वगैरह लगाई जाए ताकि जो है लोग जो है अपने बच्चों के साथ यहाँ पर आके एंजॉयमेंट कर सकें और अपने जहन को फ्रेश कर सकें। जी, पत्तों की मशहूर शख्सियत चेयरमैन यूनियन काउंसिल हबीब आबाद सेठ आबिद अजीज से सऊदी अरब में पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से ताल्लुक रखने वाले चौधरी तनवीर हुसैन गुज्जर की मुलाकात। ओवरसीज पाकिस्तानियों के मसाइल पर गुफ्तगू की और फौरी हल का मुतालबा किया। इस मौके पर सेठ आबिद अजीज की तरफ से इफ्तार डिनर पार्टी का एहतमाम किया गया, जिसमें कसीर तादाद में कारकुनान ने शिरकत की। पत्तोकी से मोहम्मद अवैस की रिपोर्ट। चेयरमैन यूनियन काउंसिल हबीबाबाद सेठ आबिद अजीज से सऊदी अरब में पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के टिकट होल्डर मुशाहिद हुसैन के बड़े भाई चौधरी तनवीर हुसैन की मुलाकात। पाकिस्तानी कम्युनिटी के मसाइल के बारे में गुफ्तगू, ओवरसीज पाकिस्तानियों के लिए रिलीफ पर बातचीत, पाकिस्तानियों को बैरून मुल्क से एक मोबाइल फ़ोन और एक गाड़ी लाने पर टैक्स में राहत दी जाए। इसके अलावा ओवरसीज पाकिस्तानियों को मुल्क के अंदर प्राइवेट पार्टनरशिप के जरिए कोटा दिया जाए। सेठ आबिद अजीज की जानब से 200 को शैया भी दिया गया और मुल्क पाकिस्तान के लिए खसूसी दुआ भी की गई। कैमरा टीम के साथ मोहम्मद अवैस, सिटी न्यूज़, पत्तोकी। खबर है शाहपुर से, जहां डिस्ट्रिक्ट जेल में ईद उल फितर के मौके पर तहाइफ तकसीम की तकरीब का इनेकाद किया गया। तकरीब का आगाज तिलावत कुरान पाक और हम्दो सना से हुआ, जिसके मेहमान खसूसी MP चौधरी इफ्तिखार हुसैन गोंदल, DSP सर्कल शाहपुर गुलाम जाफिर थे। तकरीब में सुप्रीडेंट जेल मियां अंसर और डिप्टी सुप्रीडेंट कामरान मकबूल भी मौजूद थे। उन्होंने जेल में 8 खवातीन, 3 बच्चों और दीगर कैदियों में ईद उल फितर के तहाइफ तकसीम किए और आखिर में मुल्क की सलामती और खुशहाली के लिए दुआ मंगवाई। डिस्ट्रिक्ट जेल शाहपुर सदर में ईद उल फितर के तोहफ़ तकसीम की तकरीब का इनेकाद हुआ। तकरीब का आगाज तिलावत कुरान पाक और हम्दो सना से हुआ, जिसके मेहमान खसूसी MPA चौधरी इफ्तिखार हुसैन गोंदल, DSP सर्कल शाहपुर गुलाम जाफर छीना और सदर अंजुमन मरीदा हाजी अता मोहम्मद भुट्टा एडवोकेट थे। इस मौका पर सुपरिटेंडेंट जेल मियां अंसर और डिप्टी सुपरिटेंडेंट कामरान मकबूल भी मौजूद थे। उन्होंने जेल में 8 खवातीन, 3 बच्चों और दूसरे कैदियों में ईद उल फितर के तोहफ़ तकसीम किए। तकरीब में SOPs का भी ख्याल रखा गया। आखिर में मुल्क की सलामती के लिए दुआ मंगवाई गई। खबर है मामू कांजन से, जहां हुकूमती अहकामात के मुताबिक लॉकडाउन को बरकरार रखने के लिए इंतजामिया ने कमर कस ली। असिस्टेंट कमिश्नर तांदलावाला ने कार्रवाई करते हुए खिलाफ वर्जी करने पर मुतअद्दिद दुकानों को सील कर दिया और कई के जुर्माने किए गए। इस मौके पर AC नोमान डोगर ने फ्रूट करियाना शॉप्स का विजिट करके कीमतों और क्वालिटी को भी चेक किया। असिस्टेंट कमिश्नर तांदलावाला नुमान अली डोगर ने हमरा SHO थाना मामूगंज नईम इल्मुद्दीन और सेक्रेटरी मुबारक अली के साथ मामूगंज में लॉकडाउन की खिलाफवर्जी करने पर कायद आजम प्लाजा में दर्जियों की मुतअद्दिद दुकानें सील कर दी। फ्रूट और किरानी शॉप का भी विजिट किया और रेट लिस्टें चेक की गई। दुकानदारों को सरकारी रेट लिस्टों के मुताबिक एशिया खुर्दनोश फरोख्त करने की हिदायत जारी की गई और दुकानदारों को वार्निंग भी दी गई कि अगर एशिया खुर्दनोश की जायद कीमतें वसूल की गई तो जुर्मानों के साथ साथ जेल की भी हवा खानी पड़ेगी। टाउन कमेटी के अमले को भी हिदायत जारी की कि SOPs की मुकम्मल अमल दरामद करवाया जाए।
SOPs पर अमल दरामद न करने वाले अफराद के खिलाफ बिला इम्तियाज कार्रवाई की जाए। हुकूमत के ऐलान पर पंजाब भर में मुकम्मल लॉकडाउन जारी है। मार्केटें बंद, दुकानदार और खरीदार हजरात शदीद परेशान हैं। कोट अद्दू की ताजर बिरादरी दुकानें बंद होने पर फट पड़ी। दुकानदार कहते हैं कि पार्टियों को अदायगियां करनी हैं, मगर दुकानें लॉकडाउन से मुकम्मल तौर पर बंद हैं। नुमाइंदा सिटी न्यूज रहील खान इस वक्त वहां पर मौजूद हैं, तफसीलात उनसे जानते हैं। जी रहील खान, क्या कहते हैं दुकानदार? जी बिल्कुल, मैं इस वक्त मौजूद हूँ जिला मुजफ्फरगढ़ की तहसील कोट अद्दू में, जहाँ पर जो है हुकूमत की जानिब से लॉकडाउन का ऐलान किया गया। यहाँ पर जो है अवाम का एक तो रश है क्योंकि उन्होंने खरीदारी करनी है, लेकिन लॉकडाउन की वजह से उन्हें शदीद मुश्किलात का सामना दरपेश है। यहाँ पर जो मौजूद दुकानदार और ताजिर हैं उनको भी मुश्किलात का सामना दरपेश है, क्योंकि उन्होंने पार्टियों से, फैक्ट्रियों से जो है माल मंगवाया, करोड़ों रुपए का माल मंगवाया है, जिसकी उन्होंने अदायगी करनी है। लॉकडाउन की वजह से उन्हें परेशानी का सामना है, क्योंकि लॉकडाउन की वजह से कारोबार बिल्कुल बंद है। सर, ईद उल फितर एक ऐसा मौका है जिस पे एक गरीब दुकानदार भी अमीर दुकानदार शामिल है, और गरीब तबका भी इस मौके पे शॉपिंग करता है, अमीर तबका भी इस मौके पर शॉपिंग करता है। तो हुकूमत की ये पॉलिसी जो एंड के इन्होंने 8 दिन जिसके अंदर बाजारों के अंदर रश होना बजाय टाइमिंग बढ़ाने के, इन्होंने इस टाइमिंग को क्लोज किया। लेकिन हुकूमत को चाहिए था, ताजिर बिरादरी है, इसको जरूरत है, एक दिहाड़ीदार तबका भी है, सफेद पोश दुकानदार भी है, जिसके लिए मसाइल काफी हैं, और अपना घर के उन्होंने ईद के अखराजात भी करने हैं, सारे डिपेंडेंट पूरा घर होता है इस टाइम पे। तो अब आपके सामने सूरत हाल है, पुलिस एहलकार यहाँ पे चप्पे चप्पे में मौजूद हैं, जबकि पूरा लॉकडाउन की वो पासदारी करवा रहे हैं, दुकानें बंद हैं, महंगाई का आलम आपके सामने है, तो हर बंदा जो है ना परेशान है इस टाइम पे। जी बिल्कुल, यहाँ पर मौजूद दुकानदार और ताजिर बिरादरी का यही कहना है कि हुकूमत की जानिब से किए गए जो लॉकडाउन का ऐलान है उसकी वजह से उनको शदीद मुश्किलात का सामना दरपेश है, क्योंकि यहाँ पर मुलाजिमिन की तनख्वाहें हैं, दुकानों के किराए देने हैं, और उसके अलावा जो है जो यहाँ पर मुलाजिम रोजाना की बेस पे जो दिहाड़ीदार तबका है वो ज़्यादा क्वान्टिटी में जो रोजाना की मेहनत करके अपनी उजरत लेके जाता है वो भी परेशान है। इनका हुकूमत से और इलाके के मुंतखब नुमाइंदगान से यही पुरजोर अपील है कि थोड़ा बहुत टाइम दिया जाए, ताकि जो है हम अपना जो है SOPs पे अमल करते हुए इस काम को जारी रख सकें। जी, कोरोना वबा के पेश नजर पंजाब भर में मुकम्मल लॉकडाउन, दुकानें मार्केटें बंद, जबकि SOPs की खिलाफ वर्जियों पर कार्रवाइयों का सिलसिला भी जारी है। सरगोदा की तहसील साहिवाल में भी असिस्टेंट कमिश्नर ने मुख्तलिफ मकामात का दौरा किया, ईदगाहों में सफाई के इंतजामात का जायजा लिया और लॉकडाउन की खिलाफ वर्जी पर मुतअद्दिद दुकानें सील कर दी। साहिवाल से मेहदी हसन नथोका की रिपोर्ट। असिस्टेंट कमिश्नर साहिवाल मोहम्मद जमील ने मेन बाजार साहिवाल का दौरा किया और दुकानदारों को कोरोना SOPs पर अमल दरामद करने की तलकीन की। इस मौका पर उन्होंने लॉकडाउन की खिलाफ वर्जी करने पर दुकानें सील भी की। इस हवाले से असिस्टेंट कमिश्नर साहिवाल मोहम्मद जमील का कहना था कि कोरोना SOPs पर अमल करें ताकि कोरोना वबा से बचा जा सके। जबकि असिस्टेंट कमिश्नर साहिवाल ने ईदगाह का विजिट भी किया, जहां उन्होंने सफाई के इंतजामात का जायजा लिया और सैनिटरी इंस्पेक्टर को हिदायत दी कि ईदगाहों की सफाई जल्दी मुकम्मल की जाए। इस मौका पर पुलिस और इंतजामिया के दीगर एहलकार भी साथ मौजूद थे। कैमरामैन महर मोहम्मद उसामा के साथ मेहदी हसन नथोका, सिटी न्यूज साहिवाल, सरगोदा। खबर है सरगोदा से, जहां CIA पुलिस की मुश्तरका कार्रवाई, करियाना स्टोर की आड़ में आयस मंशियात फरोख्त करने वाला दुकानदार गिरफ्तार कर लिया गया। गिरफ्तार मुलजिम से मंशियात बरामद, पुलिस ने मुकदमा दर्ज करके मजीद तहकीकात शुरू कर दी है। अहम खबर आपको दे रहे हैं सरगोदा से, जहां CIA पुलिस की मुश्तरका कार्रवाई, करियाना स्टोर की आड़ में आयस मंशियात फरोख्त करने वाला दुकानदार गिरफ्तार कर लिया गया। गिरफ्तार मुलजिम से मंशियात बरामद, पुलिस ने मुकदमा दर्ज करके मजीद तहकीकात शुरू कर दी। मजीद इस पर बात कर लेते हैं अपने नुमाइंदे मोहम्मद हनीफ कलियार से। जी हनीफ, क्या अपडेट्स हैं? बिल्कुल, थाना मिरगंज और CI पुलिस ने मुश्तरका कार्रवाई करते हुए करियाना स्टोर की आड़ में आयत मंशियात फरोख्त करने वाले दुकानदार शेरी जप्पा को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस के मुताबिक दुकानदार शेरी जप्पा अरसा दराज से करियाना स्टोर पर आयत समेत दीगर मंशियात फरोख्त करने में मुलव्वस था। मुलजिम से मंशियात खरीदने के बाद छापा मारकर मुलजिम से 250 ग्राम आयत बरामद की गई है। जराये से मालूम हुआ है कि पुलिस पर मुलजिम छोड़ने के लिए सियासी दबाव जारी है। SHO अफजाल बड़ाई ने बताया है कि मुलजिम शेरी जप्पा को क्राइम इन्वेस्टिगेशन एजेंसी के हवाले कर दिया गया है और सियासी दबाव किसी सूरत बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और मुलजिम को हर सूरत में कैफरे किरदार तक पहुँचाया जाएगा। जी, बहुत शुक्रिया मोहम्मद हनीफ, आप हमें सरगोदा से तफसीलात दे रहे थे। न्यूज स्टूडियो से फिलहाल इतना ही, देखते रहिए सिटी न्यूज।